Hello student, welcome back to Naz Academy Education. Hope you all are very well. Okay, we are starting our new chapter social health exercise. Okay, so let's start. The question number 1, fill in the blanks with appropriate word. Appropriate word यानी proper होने चाहिए आंसर. Okay, सॉरी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रोनाउंसिएशन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है लाफ्टर क्लब इज रेमेडी टू ड्राइव अवे. तो मेंटल स्ट्रेस लिखना है आपको. आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ जो ब्लैंक इसमें आंसर लिखना है मेंटल स्ट्रेस. इसके नीचे रीज़न भी बताया हुआ है आपको, वो भी पढ़ लेना है आपको. आप चाहो तो लिख भी सकते हो. नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन मेनली इफेक्ट्स डैश सिस्टम. तो जो डैश दिया गया आपको क्या लिखना है वहाँ पे नर्वस. ठीक है, यानी ब्लैंक में लिखना है डैश, सॉरी ब्लैंक में जो दिया गया वहाँ पे नर्वस लिखना है. नेक्स्ट है इसके नीचे भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप पढ़ लो. नेक्स्ट है आपका सी, द एक्ट डैश इज़ टू कर्ब द साइबर क्राइम. तो द एक्ट यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आंसर लिखना है IT एक्ट 2000. ठीक है, ये साइबर क्राइम जो होता है ना उसका ये एक्चुअली में ये धारा है एक तरीके से. ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया गया है IT एक्ट 2000. ये 2000 इसलिए दिया गया क्योंकि 2000 में इसका जो था ना तो प्रॉपरली इनको अप्रूव कर दिया गया था, इसीलिए IT एक्ट 2000 दिया गया इसको नाम. ओके, इसके नीचे भी देखो यहाँ पे आपको रीज़न भी दिया गया है. यहाँ पे लिखा है ना 17 अक्टूबर 2000 हैज़ बीन अमेंडेड टू इन 2008. सो यहाँ पे इसलिए इसको IT एक्ट 2000 दिया गया है. सो यहाँ पे आंसर से आप लोग लिख लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. यहाँ पे नोट भी दिया गया है, महाराष्ट्र वॉज द only group initiated to control the cyber crime. It was the first state to start a separate cyber crime unit. So देखो आप जानते हो महाराष्ट्र में आप सब भी रहते हो. ओके, सो आप ये भी पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ के भी बता दिया आपको. नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ. तो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, आप लिखिए. मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, लिखते जाइए. ओके, पहले तो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, उसके बाद आपका ये थर्ड लिख देना है आपको, इनक्यूरेबल डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी है. क्वेश्चन है विच चेंज अक्यूर इन पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स. तो देखो यहाँ पर आपको सोशल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको देना चाहती हूँ. आप लोग को अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ. ऑफकोर्स कुछ बच्चों को ये अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि देखो अपना कंटिन्यूसली फ़ोन इंटरनेट यूज़ मत किया करो. ये आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करता है. ब्रेन के साथ साथ हार्ट, जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है. आप सब जानते हो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, राइट. आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो जो आप बच्चे होते 11 12, अब 10th या 9th से या 8th से स्टार्ट कर देते बच्चे, कंटिन्यूसली इंटरनेट यूज़ करते, पेरेंट्स बोलते रहते बट आप कुछ भी नहीं सुनते. ऐसा नहीं करने का, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है. आप अभी उतनी एज में नहीं हो. आपको कितना अभी 10th में, ये 10th क्लास के चैप्टर में आपको दिया गया है. तो कंटिन्यूसली इंटरनेट मत यूज़ कीजिए. अगर आपके भाई बहन जो छोटे होंगे उनको भी मना कीजिए. ठीक है, और जो बाहर की चीज़ें जो हमारे आउटडोर गेम्स है उस पर ज़्यादातर खेल सकते हो. आप उसको खेलो तो आपका जो माइंड रहता है वो फ्रेश होता है. उसमें बहुत सारी चीज़ आपको क्या होती है, यूज़फुल है आपके लिए. ठीक है, सो आप लोग समझिए बात को जो मैं बोल रही हूँ, और प्लीज़ मत कंटिन्यूसली फ़ोन मत यूज़ कीजिए. ओके, और फ़ोन का तो गलत इस्तेमाल कभी ना करें, मैं यही बोलूँगी. ओके, एक रिस्पॉन्सिबल की तरह मैं बोल रही हूँ बस. ओके, बट समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है. ओके, सो आंसर है आपका यहाँ पर है. आप लोग कुछ बच्चे ये भी बोल रहे होंगे कितना बोल रही है मैम, बट ये नहीं है. ओके, मैं आपको अच्छी बात समझा रही हूँ ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो अच्छी हो. ओके, तो इसका आंसर है यहाँ पे फर्स्टली 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे जो 7 पॉइंट्स है फर्स्टली वो लिखिए, फिर नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट है ये लिख लीजिए. ओके, तो ये जो 8 पॉइंट्स है वो आपके आंसर से लिख लीजिए. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 सी, विच प्रॉब्लम डू द कॉमन मैन फेसेस ड्यू टू द इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम. तो यहाँ पे देखो जिसके साथ साइबर क्राइम हो जाता है उसको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आपको बताना पड़ेगा एक कॉमन मैन को. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे फर्स्टली 3 पॉइंट्स दिखाए गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ये 3 पॉइंट है वो लिखिए पहले. उसके बाद यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है. और सबसे पहले आपको हमेशा बोला जाता है कि देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फ़ोन नंबर आर ऑटोमेटिकली स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप. क्या होता है कि आप सभी जानते हो कि आपका फ़ोन जिसके साथ साइबर क्राइम जैसे कि हैक हो जाना,
तो आप सब जानते हो कि फ़ोन हैक हो जाता है तो आपकी जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो उसके पास चले जाते, राइट। तो देखो आप ज़्यादातर वो अभी तो आप लोग बहुत कम एज हो, लेकिन आप लोग अभी से समझोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आपके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब बहुत ज़्यादा किसी पे, मतलब ज़्यादातर किसी पे अभी तो क्या ही बोल सकती कि बिलीव जब ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, बट इतना भी नहीं कि आप उसमें अपनी जो पर्सनल इमेजेस होती है, फ़ोटोज़ वगैरह मत भेजा करो ज़्यादातर, क्योंकि देखो कुछ ऐसी टाइम्स होते हैं आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ क्या होती है कि अगर आप कर देते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए किसी को, मैं डायरेक्टली बोलूँगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो ज़्यादा मत दीजिए किसी को, बस, ठीक है। और यहाँ पर अभी फेसबुक भी है, आप लोग सब यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको और भी चीज़ बताई गई कि जो वेबसाइट होते हैं वो कस्टमर्स किस तरह शो कर लेते हैं, जो हैक हो जाता है जिनका फ़ोन वगैरह, उनके बारे में बताया गया। फिर आपको यहाँ पे बताया गया सेकंड पॉइंट में कि जो कस्टमर को नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बैंक से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके मैसेज करेक्ट है या नहीं, आप कर रहे हो कि नहीं, वो चीज़ होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, समझनी चाहिए। नेक्स्ट है, अभी तो आप खुद तो आप तो 18 के हो जाएंगे, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट्स होंगे, ओके। तो आपका उतना ये नहीं है, बट आप फेसबुक यूज़ करते हो तो मत यूज़ करो ज़्यादातर, ठीक है, मैं यही बोलूँगी। मैं तो आज तक नहीं चलाती ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, ओके। नेक्स्ट है आपका ये जो पॉइंट है ना, अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी। और ज़्यादातर तो मैं बोलूँगी आपको गेम्स खेलने तो फ़ोन से मत यूज़ करो, क्या करना आपको आउटडोर गेम खेलो, घर में आप बैठ के इंडोर गेम खेलो फैमिली के साथ, वो अच्छी चीज़ होती है, ओके। सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक आप लोग ज़रूर समझेंगे बात को, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, आप फर्स्टली 4 पॉइंट जो दिखा रहे हैं, 4 पॉइंट्स आपको लिख लेने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर आर, फर्स्ट पॉइंट, हैविंग गुड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ स्किल। सेकेंड, गुड कम्युनिकेशन बेनिफिट्स इंडिविजुअल टू clearly deliver his her message. It keeps everyone involved towards you. Next है, good communication can develop a quality of good listener, listening show respect. नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अभी आपको क्रॉसवर्ड दिया गया, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्टली आंसर देख लें, ठीक है। तो फर्स्टली में जो आपका है यहाँ पे क्या आएगा, एडिक्शन लिखा है क्रॉसवर्ड में। फर्स्टली जो यहाँ पे ये देखो नंबर 1 है ना, तो इसमें एडिक्शन यहाँ पे दिखाया गया ना, वो आ जाएगा। यानी जो आंसर क्वेश्चन दिया गया ना उसके सामने आपको लिखना है एडिक्शन, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, एडिक्शन लिखना है इसके सामने। नेक्स्ट है, दिस ऐप माई कॉज द साइबर क्राइम, तो यहाँ पे दिखाएगा फेसबुक, ठीक है। तो सेकंड वाला है क्रॉस बुक, उसमें आपको फेसबुक लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका रेमेडी टू रिसॉल्व स्ट्रेस, तो उसके सामने आंसर लिखना है आपका रीडिंग, ठीक है। अगर स्ट्रेस दूर करना है तो आपको रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो उसके सामने उसका आंसर लिखना है। ये सब जो भी स्क्रॉल कर रही हूँ वो आपको पढ़ना है, तो स्टूडेंट आएगा, ठीक है। उसके सामने यानी चौथे का सामने जो था रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो उसके सामने उसका आंसर आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका 5 वेरियस फैक्टर इफेक्ट, तो फैक्टर, तो उसके सामने उसका आंसर लिखना है सोशल हेल्थ, ओके। मैं आपको एक बार कंटिन्यूअसली शो कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख लो, ओके। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, तो उसके आंसर लिख लेते हैं हम लोग, उसके सामने उसका आंसर लिख दीजिए कुकिंग, डन, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यूअसली शो की हूँ आपको क्या करना है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके नीचे उसके रीजंस दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच आर वेरियस वे टू मिनिमाइज स्ट्रेस, तो आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं 5 पॉइंट्स है, अब ये 5 पॉइंट्स आपको लिख लेने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी आपको जितने भी दिए गए उन सबके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो फर्स्टली है आपका हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो आंसर है 3 हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, फर्स्ट लिसनिंग म्यूजिक, मेडिटेशन एंड डांसिंग, ओके।
तो क्या करना है आपको, पहले ये तो लिखना है, फिर इसका यहाँ तक लिखना है, फिर सेकंड पॉइंट का यहाँ तक लिखना है, फिर थर्ड पॉइंट का यहाँ तक। और जो डार्क कलर से लिखा है जैसे लिसनिंग, म्यूजिक, मेडिटेशन एंड डांसिंग, उसको आपको भी डार्क पेन से लिखना है, ठीक है, ब्लैक से लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका डिजीज इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ। तो आपका आएगा उसकी भी 3 पॉइंट्स आपको देने। तो फर्स्टली यहाँ पे एडिस लिखा है, पहला पॉइंट ये लिखिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ तक लिखिए सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है लेप्रोसी, तो यहाँ तक इसका थर्ड पॉइंट लिख लीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। तो देखो आपको क्या होता है, तो इंसोम्निया होता है, इफेक्ट बोन्स होता है, हेडेक होता है। ऑफकोर्स अगर आप देखो, अगर आप ज़्यादातर अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आप देखो कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे या 2 से 3 घंटे आप फ़ोन यूज़ करो तो क्या होता है, आपके सर में सर दर्द होने लगता है। फिर जो उसके अलावा भी आपको क्या होता है कि बोन इफेक्ट करता है, क्योंकि जो मोबाइल से यानी जो फ़ोन है ना आपका, उससे हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो कि आपको बोन को जाके इफेक्ट करता है, स्पेशली बच्चे को, ठीक है, जो एडल्ट्स हैं उनको लिए, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कुछ समझदार बच्चे हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग समझेंगे। सो आपका जो सी था उसका आंसर है ये, उसके 3 पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोर्थ, डी है एक्टिविटीज़ अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉज। तो इसके जो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 एग्जाम्पल्स। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, पहले तो ये लिखना है द एक्टिविटीज़ अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ साइबर क्राइम लॉज, फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो फिर आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल यू डू एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन है यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम्स इन इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, फोन एक्सेट्रा। तो क्या करोगे आप, यानी आपको लिखा है व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, क्यों करोगे और बताया गया आपको। तो फर्स्ट का आंसर है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्टली लिखना है आंसर में, फर्स्ट का जो आंसर है पहला पॉइंट लिखना है आई विल स्टॉप स्पेंडिंग सो मच टाइम इज इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, फोन एक्सेट्रा बिकॉज, पहला पॉइंट है दे कॉज वेरियस फिजिकल चेंज इन आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट कॉज हेडेक, इंसोमिया, टाइडनेस, फॉरगेटफुलनेस, विजन प्रॉब्लम एंड मेनी मोर, ओके। तो ये पहले का आंसर हो गया ए का। अब बी का आंसर देखेंगे, बी में है चाइल्ड ऑफ योर नाइबर इज एडिक्टेड टू तम्बाकू च्युइंग। तो क्या करोगे आप, मान लो कि आपका जो कोई बच्चा है आपकी पड़ोस में रहता है वो तंबाकू खाता है, तो अब क्या करोगे। तो फर्स्टली आप आंसर लिखोगे आई विल गो एंड स्टॉप द चाइल्ड बिकॉज, आंसर लिखेंगे आप, पहले वो पॉइंट जो बताए वो लिखेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे च्युइंग तंबाकू डायरेक्टली डैमेज द नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट बोलेंगे ड्यू टू दिस द पर्सन हैज़ टू फेस द सोशल, मेंटल एंड फैमिलीनेस अलॉन्ग विथ फिजिकल इलनेस। C point, if my sister has become incommunicative and wants to live alone, this means she is suffering from mental state. I will help her to join laughter club and insist her to listen music because, सॉरी ये सी का आंसर था। आपको फर्स्टली आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं। पहले ये लिखना है, फिर ये दोनों पॉइंट लिख देना, ओके। मैं डायरेक्टली आंसर बताने लग गई थी। तो बी का ये आंसर है, ये और ये, ओके। सी है आपका योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव, शी प्रेफर्स टू रिमेन अलोन। आपकी सिस्टर अगर अकेली हो तो क्या है, तो रीज़न आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिखाया गया है, आपको फर्स्टली आंसर बताना है ये, इफ़ माई सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव एंड वांट्स टू लिव अलोन, दिस मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, आई विल हेल्प हर टू जॉइन अ लाफ्टर क्लब एंड इंसिस्ट हर लिसन म्यूजिक बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट लाफ्टर क्लब इज अ क्लब where people laugh loudly, we relieve mental state and mind keep fresh. Second point लिखना है music has power of changing the mindset, listening music keeps us happy and drives away the stress. Third point है loneliness has driven away and person become more social health। देखो आपको यहाँ पे लाफ्टर क्लब की इमेज दिखाई जा रही है, फोटोज देखो क्या है ना, अच्छा, ओके। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग ने भी कभी गए हो लाफ्टर क्लब में, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ई, सॉरी ये डी क्वेश्चन है। फर्स्टली यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस, ओके। तो इसका आंसर है डी का,
I will use that free space for playing outdoor games because playing outdoor games has many benefits. मैंने बोली भी हूँ आपको पहले, यहाँ पर भी आपको दिया गया तो आपको लिख लेना है, ये 2 ही पॉइंट है, लिख लीजिए, ठीक है, इसका डी का आंसर का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है ई, योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फिशेज। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, ज़्यादा नहीं, एक ही पॉइंट है। फर्स्टली आप ये लिखोगे, आई विल स्टॉप हिम एंड टेल हिम दैट देयर सो मैनी अदर फीचर्स इन फोन विच यू कैन यूज एंड इन्जॉय बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एक ही है, आप लिख लो। टेकिंग टू मच सेल्फिश is can make yourself centered. Once we become addicted to it, we don't care and about the world around and the risk. Okay, so next question है आपका, if your brother studying in 12th has developed in the stress, यानी कि अगर आपका जो ब्रदर है वो स्टडिंग पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, लेकिन वो स्ट्रेस है उसके पास, तो क्या करोगे आप और क्यों करोगी? तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है एफ का, आई विल इंस्टेट हिम टू द मेडिटेशन रेगुलरली बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन हेल्प टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल यू डू एंड वाई। जितने एफ तक क्वेश्चन थे हमने सबके आंसर देख लिए, फिर भी मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आंसर लिखना चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ओके ओके, सो अब आगे आता है हमारा, ये देखो आपको मेडिटेशन दिखाया जा रहा है, मेडिटेशन की इमेज है, आपको फोटोज़ दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है आप मुझे चैट सेक्शन में बता देना कि आप क्या मतलब योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन वगैरह। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ चेंज ऑक्योर इन अ होम हैविंग क्रोनली इल ओल्ड पर्सन, हाउ विल यू हेल्प टू मेंटेन गुड एटमॉस्फेयर। सो आपके यहाँ पे आंसर से फर्स्टली लिखना है आपको, ड्यू टू डिक्रीज इन मेंटल एबिलिटी ऑफ एन ओल्ड पर्सन सम चेंज ऑक्यूर्स इन होम विच आर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं और लिख लीजिए, ठीक है। और सिर्फ लिखने के बाद आपको ये नहीं कि बुक बंद करके रख देना है, क्या करना है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद ये जो डार्क से लिखा फिर वो लिखोगे। ओके, फिर आपका फर्स्ट पॉइंट है प्लेइंग प्रॉपर अटेंशन टू देयर सजेशन एंड एडवाइस। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। थर्ड पॉइंट है रेगुलरली। ओके, सो यहाँ पे उसके नेक्स्ट पॉइंट फिर ये लिखोगे, फिर और ये लिखोगे। ओके, गिविंग देम ऑल द वैल्यूज दे डिजर्व। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था, ठीक है। सो आई होप आपको इस चैप्टर का जो आपका सोशल हेल्थ जो है चैप्टर है आपका लास्ट, आई थिंक लास्ट चैप्टर है, या फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी चैप्टर नंबर 9 है शायद। सो आपको क्या करना है, मे बी अच्छे से लिख लेना सारे आंसर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपको कुछ डाउट रहता तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, और कुछ अलग टॉपिक पे, कुछ अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप चैट सेक्शन में बोल सकते हो। सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जो बातें मैंने बोली प्लीज़ उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं आपके अच्छी के लिए बोल रही हूँ, नॉट गलत, ठीक है। और कुछ बच्चों को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। ओके, अगर आप लोग किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, एंड बाय एंड टेक केयर गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। ओके, सो जो भी चीज़ बोली, और आउटडोर गेम खेला कीजिए, ये बात बोल रही हूँ मैं। सो बाय एंड टेक केयर। कुछ डाउट रहता है स्टडीज़ में तो आप मुझे बिंदास पूछो, एकदम बेझिझक चैट में। ओके, सो मैं आप मुझसे अगर सॉल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर इसके आंसर दूंगी। सो बाय एंड टेक केयर गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। Bye.